तो आप किसके साइड पर हैं? आप आईटीआई वाले के साइड पर हैं या फिर योग्यता 10वीं के साइड पर हैं? देखिए, हम तो दोनों के साइड पर हैं। हमारे लिए आईटीआई वाले छात्र भी जितना जरूरी है उतना ही जरूरी 10वीं वाले छात्र भी हैं, क्योंकि दोनों छात्र रेलवे के भविष्य हैं या भारत के भविष्य हैं, है ना। तो दोनों की भविष्य के साथ खिलवाड़ होते हम नहीं देख सकते। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? हम क्या चाहते हैं कि ये जो रेलवे है ये किसके साइड में, है ना, रेलवे किसके साइड में ये अपना डिसीजन लाए, ये इनके साइड पे लाए या फिर 10वीं के साइड पे अपना फैसला लाए, है ना। तो देखिए, ये जो भर्ती है कुल मिलाकर के कैंसिल होने की कगार पर है, लेकिन कैंसिल होने से किसी का फायदा नहीं होगा, किसी का भी फायदा नहीं होगा, न रेलवे का फायदा होगा और न हमारा फायदा होगा, न सरकार का फायदा होगा। देखिए, बात शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है आपका वर्ष 2019 से। 2019 में लेवल 1 ग्रुप डी की भर्ती आती है, ग्रुप डी की वैकेंसी आती है और इसमें जो योग्यता रखा जाता है, जो इसमें योग्यता रखी जाती है वो योग्यता 10वीं पास या फिर आईटीआई पास, 10वीं पास या फिर आईटीआई रखा जाता है। और इस योग्यता को लेकर के बहुत उठापटक भी हुआ, इस योग्यता को लेकर के बहुत ज़्यादा उठापटक हुआ और फिर ये बात कहाँ तक चली गई? ये बात हाई कोर्ट तक चली गई और हाई कोर्ट ने क्या किया कि आईटीआई को खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि जो योग्यता आईटीआई आपने रखा है इसको मतलब कि रेलवे हाई कोर्ट ने आईटीआई योग्यता को खारिज कर दिया और शेष योग्यता क्या रह गया? 10वीं पास। लेकिन रेलवे का कहना था कि चलिए वर्ष 2019 में हमने केवल 10वीं पास योग्यता रखा है, लेकिन आगामी जो वैकेंसी आएगी, है ना, जो आगामी हमारी अपकमिंग वैकेंसी होगी, उस वैकेंसी में आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि 10वीं पास से काम नहीं चलेगा, आपके पास टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए, है ना, यानी कि आईटीआई होना चाहिए। तो रेलवे के सिर्फ एक बात कहने से यहाँ पर हजारों में नहीं लाखों की संख्या में छात्रों ने क्या किया? आईटीआई कर लिया, इसी भरोसे पर कि रेलवे में नौकरी करेंगे। और इसी बीच रेलवे ने अपने जो वेस्टर्न रेलवे की साइट है ना, WR की जो साइट है, इस साइट पर रेलवे ने एक मैसेज पिन कर दिया और उसमें लिखा था बकायदा कि आगामी जो वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की उसमें योग्यता 10वीं पास या आईटीआई पास होगा। आईटीआई कंपलसरी होगा, अगर आपने आईटीआई नहीं किया है तो लेवल 1 में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके एक बात कहने से लाखों की संख्या में छात्रों ने आईटीआई कर लिया। और ये जो WR की साइट पर आप आज भी जाकर के देखेंगे तो वो न्यूज का जो एक न्यूज की कटिंग है वो कटिंग अभी भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वर्ष 2025 आता है। वर्ष 2025 में रेलवे ने क्या किया कि पहले दिसंबर में, है ना, 28 दिसंबर को इन्होंने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला, 28 दिसंबर 2024 को। इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये योग्यता क्या रखते हैं? ये जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास और साथ में आईटीआई पास ये योग्यता रखते हैं, है ना। बच्चे खुश हो गए, चलिए ठीक है। लेकिन जैसे ही 2 जनवरी आती है ना, जैसे ही 2 जनवरी आती है, 2 जनवरी 2025, तो इन्होंने एक कर दिया खेला क्या कर दिया कि ये जो आपको आईटीआई वालों को जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी मिली थी, इस एलिजिबिलिटी को इन्होंने हटा दिया। इन्होंने केवल और केवल 10वीं पास योग्यता रख दिया और इसी बात पर पूरा बवाल मच गया, है ना, कि भाई आपके एक बात कहने पे हमने लाखों की संख्या में आईटीआई कर लिया, लाखों की संख्या में छात्र आईटीआई की ओर चले गए और अब आप कह रहे हैं कि भाई आईटीआई को हम नहीं रखेंगे। भाई ये क्या मामला है? अगर आपको नहीं रखना था तो फिर आपने ये कमिटमेंट किया क्यों? और ये भी बात जेन्युइन है कि रेलवे में टेक्निकल डिपार्टमेंट भी है और फिर नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट भी है, तो फिर रेलवे को 10वीं पास और आईटीआई दोनों को एलिजिबल रखने में भी क्या दिक्कत थी?
दिक्कत तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो रेलवे ने ये एक गलत काम किया, तो इस पर जो आईटीआई के छात्र हैं ये नाराजगी जताए, और नाराजगी जताने के लिए वो किसके सामने जाएंगे? रेलवे तो खुद उनकी सुनेगा नहीं, और फिर किसके सामने जाएंगे? तो ये डायरेक्ट कहाँ चले गए? हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट जा करके जो WR के साइट पर, वेस्टर्न रेलवे के साइट पर जो न्यूज पिन है आज भी, उस न्यूज का कटिंग लेकर के हाई कोर्ट को सौंप दिए कि भाई देखिए ये हमारे साथ हो रहा है, भाई गलत, इसका निराकरण करिए आप और इस पे सही डिसीजन लाइए आप, है ना। तो रेलवे मंत्रालय को हाई कोर्ट ने तुरंत भाई गिरफ्त में ले लिया कि भाई ये क्या मजाक है, छात्रों के भविष्य के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आपने कहा है कि आगामी भर्ती में आईटी लागू होगा तो भाई लागू कर दो ना यार, दिक्कत कहाँ आ रही है? ठीक है, अब रेलवे का जवाब तो सुनिए। अगर कोई भी डिपार्टमेंट कुछ भी नेक्स्ट कदम जब भी उठाता है तो वो इसको पता होता है कि वाद विवाद होना ही होना है, कंट्रोवर्सी उस बात पर होना ही होना है, तो वो अपना जवाब पहले से ही सेट करके रखता है। रेलवे का जवाब क्या है हाई कोर्ट को कि भाई उस टाइम का सिचुएशन अलग थी, आज का सिचुएशन अलग है। अरे भाई क्या ही सिचुएशन है, डिपार्टमेंट भी वही है, पोस्टें भी नॉन टेक्निकल की है, टेक्निकल की है, तो फिर सिचुएशन कहाँ पे चेंज होगी? सिचुएशन चेंज हुई है तो बेरोजगारी की, है ना, सिचुएशन चेंज हुई है तो अनएम्प्लॉयमेंट की हुई है, बेरोजगारी की ज़्यादा सिचुएशन आई हुई, तो उस पर तो आप काम कर नहीं रहे हैं। वैकेंसी लाखों की संख्या में पड़ी है और आप हज़ारों की संख्या में सीटें निकाल रहे हैं, है ना, सिचुएशन ये चेंज हुआ है। ठीक है, तो रेलवे को फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा भाई ऐसा नहीं चलेगा, आप 21 मार्च को अपना जवाब सबमिट कीजिए। अगर 21 मार्च को आप जवाब सबमिट नहीं करते हैं तो मत कीजिए, हम आने वाले 28 मार्च को अपना जो फैसला है, जजमेंट जो है वो हम सुना देने वाले हैं, है ना, हम अपना जो जजमेंट है वो सुना देंगे, बाकी आपको जवाब देना है तो 21 तक आपके पास टाइम है। ठीक है, और हम ऐसा कतई नहीं चाहेंगे कि ये जो इनका 28 मार्च को जजमेंट आएगा वो केवल 10वीं पास छात्रों के हित में आए। हम कतई नहीं चाहेंगे केवल आईटीआई पास वाले, आईटीआई क्वालिफिकेशन रखने वाले छात्रों के हित में आए। हम चाहते हैं कि दोनों के हित में आए, है ना। हम क्या चाहते हैं? दोनों के हित में आना चाहिए। दोनों देश के भविष्य है, रेलवे का भविष्य यही बनाएंगे। रेल मंत्रालय क्या रेलवे का भविष्य बनाएंगे? रेलवे का भविष्य, रेलवे डिपार्टमेंट का भविष्य तो उनके कर्मचारी, उनके एम्प्लॉय बनाते हैं, है ना। चलिए, इसके बाद होता यूँ है कि भाई बहुत ज़्यादा अभी मामला गरमाया हुआ है, इसका अब अल्टरनेटिव चलिए निकालते हैं। मेरा खुद का मानना है, और हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हम भारत के नागरिक हैं, है ना, हमें खुद का डिसीजन और खुद के भविष्य के बारे में हम सोच सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ। मैंने जो सोचा है वो ये है कि हमारा तो क्लियर कहना है, क्लियर आउट है कि भाई 10वीं के साथ भी ज्यादती नहीं होना चाहिए, ना ही आईटीआई वालों के साथ होना चाहिए। तो फिर इसका अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव ये है कि वैकेंसी बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तकरीबन 32,000 वैकेंसी आई है। 32,000 वैकेंसी में क्या ही हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, है ना। तो आप एक काम कीजिए, 32 का 32 पूरा का पूरा जो वैकेंसी आपने किया है, इतना सीट आईटीआई वालों को दे दीजिए, है ना। इतना सीट किसको दे दीजिए? आईटीआई वालों को दे दीजिए। और एक काम कीजिए, आप 50 प्लस के यानी कि 50,000 प्लस वैकेंसी ले आइए, और फिर इसमें 10वीं पास के लिए ये वैकेंसी ले आइए, ये सीट ले आइए। तो कुल मिलाकर के 80-85 हज़ार आप इसको बढ़ा करके कर दीजिए। आपने एएलपी का बढ़ाया, सबका बढ़ाया, टेक्नीशियन का बढ़ाया, तो फिर आप इसको भी बढ़ा दीजिए, यानी कि इनके भी सपना पूरा हो जाए, इनका भी दिल ना टूटे। किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, है ना। अगर दिल टूट गया तो समझिए बच्चों का हाय ना बहुत बुरा होता है। अगर किसी को लग गया ना किसी डिपार्टमेंट को, तो वो समझिए गया फिर। तो आप इसको 80,000 प्लस वैकेंसी को इंक्रीज करके कर दीजिए, दोनों ही छात्र खुश हो जाए, आईटीआई वाला भी खुश जाए और 10वीं वाले भी खुश हो जाए। तो 28 मार्च का इंतजार हम सभी को है। 28 मार्च को देखते हैं क्या डिसीजन आता है, लेकिन जो हमारा डिसीजन है हम तो यही कहेंगे कि भाई किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। 10वीं वाले छात्र भी जितना जरूरी है इस देश हित के लिए, उतना ही जरूरी आईटीआई वाले भी हैं। तो सिर्फ
एक काम करी जाए कि वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया जाए, सारा मामला ही खत्म। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं केवल योग्यता ITI रहे या केवल योग्यता 10वीं पास रहे, या फिर आप अभी मेरे ही तरह सोच पा रहे हैं कि भाई ITI भी जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी 10वीं पास भी है। जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डीजल, मोटर, है ना, RAC, कोपा, ये जो टेक्निकल पोस्ट है, इसमें तो ITI वाले ही चाहिए, 10वीं वालों का क्या काम है यहाँ। और जो नॉन टेक के पोस्ट हैं वहाँ पर तो 10वीं वाले अलाउ हों। लेकिन एक बात और है कि अगर मान लीजिए कि 80,000 वैकेंसी आ गई तो इस 80,000 में से जो 50 के वैकेंसी है ये 10वीं पास होना चाहिए, ये 10वीं पास होना चाहिए, प्लस में जो 30,000 वैकेंसी हो गई ये ITI वालों के लिए होना चाहिए। और ये जो ITI वाले हैं ये यहाँ पर भी लागू हो, ये 50,000 वाले वैकेंसी में भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएं, है ना, क्योंकि नॉन टेक वाले छात्र टेक्निकल का काम नहीं कर सकते, लेकिन टेक्निकल का पढ़ाई किया हुआ छात्र टेक्निकल का काम तो वो कर ही सकता है और साथ में नॉन टेक का भी काम कर सकता है ना। तो इस प्रकार से दोनों मैटर सॉल्व हो जाएंगे, 10वीं और ITI, है ना। तो ये भर्ती देखिए रद्द होने के कगार पे आ चुकी है, कैंसिल होने के कगार पे आ चुकी है, लेकिन कैंसिल करने से किसी का भी फायदा नहीं होगा। फॉर्म अप्लाई अगर आप देखेंगे तो फॉर्म अप्लाई जो हुआ है वो लगभग 50 लाख प्लस हुआ है ना, 50 लाख प्लस हुआ है। और छात्र जो है अपना, है ना, उधार कर्ज काट के 500 रुपए जो है वो फीस इन्होंने पे किया हुआ है। और 500 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 2.5 करोड़। कितना हो जाएगा, 2.5 करोड़। अरे भाई किस किस का पैसा आप रिफंड करेंगे, किस किस का पैसा वापस करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे आप, है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। एक वैकेंसी तो आपसे बढ़ रही है, 2.5 करोड़ वापस करने चले हैं आप, तो वैकेंसी रद्द होने से किसी का फायदा नहीं है, किसी का फायदा नहीं। आपका भी डिपार्टमेंट काम किया, इतने लोगों का फॉर्म सबमिट किया, फॉर्म के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन तैयार किया, बहुत मेहनत लगता है ना। तो ये रद्द हुआ तो ना तो रेलवे मंत्रालय को फायदा है, ना हाई कोर्ट को फायदा है। भाई हाई कोर्ट को क्या फायदा, क्या नुकसान, और ना तो हमें फायदा है, सिर्फ नुकसान है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारा मामला है, देखते हैं अब 28 मार्च को क्या किसके पक्ष में डिसीजन आता है ना। और आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयां कीजिएगा। धन्यवाद।